वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन, भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए भक्तों को कराने के लिए प्रयासरत हूं। आप अपने सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने सुना था कि त्रिशंकु राजा को वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के द्वारा श्राप दिया गया था चांडाल बन जाने का। चांडाल बन जाने का श्राप देकर वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्र अपने अपने आश्रम में चले गए और अंत में राजा त्रिशंकु अपने महल को लौट आए। रात हुई, सब ठीक ठाक ही था। जब सुबह हुआ तो उन्होंने पाया क्या कि उनका सारा शरीर नीला हो गया। सारा शरीर नीला हो जाता है, उनके कपड़े नीले हो जाते हैं, बाल जो बड़ा बड़ा था सब छोटा हो गया। राजा का तो बाल कंधा तक आता है ना, कंधा से नीचे रहता है, उसके बाद मुकुट रहता है। वो सभी बाल छोटे छोटे हो गए। शरीर देखने से ऐसा लगता था कि मानो चिता का भस्म उसने अपने शरीर पे लगा लिया है। ये था चांडाल का रूप। ऐसा देखकर राजा त्रिशंकु के जितने भी प्रजा थी सभी को आश्चर्य हो गया कि राजा का कौन सा रूप हो गया, कि हमारे राजा को क्या हो गया जो इतने कृतियों से परिपूर्ण थे, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के दुख के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, महाज्ञानी, महात्मा, धर्मनिष्ठ। ऐसे राजा को ये क्या हो गया। और इधर राजा जब खुद अपने आप को चेहरा आईना में देखा, शीशा में देखा, तो मानो उनके ऊपर चिंता का पहाड़ टूट गया, विपत्ति का पहाड़ टूट गया। जो देखने में अच्छा था, एक योग्य राजा की तरह लगता था, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती थी, अचानक वो बदसूरत में बदल जाए तो ये सोचने वाली बात है कि उसके ऊपर क्या गुजरता होगा। हालांकि राजा त्रिशंकु ने कभी भी किसी तरह का बुराई नहीं किया था, एक से एक बढ़कर यज्ञ किया था। इसी को कहते हैं समय की मार, और मन द्वारा इंसान को नाच नचाना। रात दिन चिंता में डूबे रहने के बाद अंत में त्रिशंकु राजा को एक उपाय नजर आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम विश्वामित्र मुनि के पास जाएं, विश्वामित्र मुनि से आग्रह करें कि आप मेरा यज्ञ को करवा दीजिए। और ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि के पास गया, वहां जाकर सारी कथा सुनाई, सारी घटना सुनाई। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आग्रह किया, विनती किया कि मुनिवर, मैंने एक से एक यज्ञ किया, किसी तरह का मैंने गलतियां नहीं की, किसी तरह का मेरे जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया। मेरा पूरा जन्म धर्म से परिपूर्ण रहा है। आखिर मेरी एक इच्छा थी कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊं। मैंने क्या गलती की। लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास गया, उन्होंने इनकार कर दिया। उनके पुत्रों के पास मैंने गया, जो कि हमसे काफी छोटे हैं। एक राजा होकर मैं उनके पुत्र
से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, निवेदन किया, लेकिन 2 शब्दों में वो भी नकार गया, कह दिया कि ये संभव नहीं है, स्वर्ग जाना सशरीर संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, उसने मुझे चांडाल बनने का श्राप दे दिया। जब मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरा यज्ञ पूरा नहीं करोगे तो मैं किसी और की शरण में जाऊंगा, इस पर वो गुस्सा हो गया और गुस्सा में मुझे श्राप देकर मेरी ये हालत कर दी। तो हे मुनिवर, आप मेरा कल्याण करो, आप मेरा यज्ञ करवा दो। ये तो यही हुआ ना, जलती हुई आग में घी डाल देना। विश्वामित्र मुनि को तो वशिष्ठ मुनि के साथ ऐसे ही पंगा था, ऐसे ही दुश्मनी थी। त्रिशंकु राजा आकर के उसमें घी डाल दिए कि अगर वशिष्ठ मुनि नहीं किया, उनका पुत्र भी नहीं किया तो क्या हुआ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं देखता हूं कैसे नहीं होता है। उसने आश्वासन दे दिया राजा त्रिशंकु को कि डरो मत, मैंने भी एक से एक यज्ञ किया है, मैं भी पूरा जीवन धर्म के रास्तों में बिताया है। अगर मेरे पास कुछ भी पुण्य कर्म बचा हुआ है, मैंने जितने भी यज्ञ किया उसका कुछ भी पुण्य कर्म अगर मेरे पास बचा हुआ है तो ये यज्ञ जरूर सफल होगा और मैं तुम्हें स्वर्ग जरूर भेजूंगा। तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें अपने शरण में लेता हूं, चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसका उपाय करता हूं। यहां वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं, अहमा मंत्रे सर्वान महर्षेणी पुण्य कर्मण यज्ञ सायस्क्रान राज असंतो यज्ञ शशि निर्वृत। इसका मतलब हुआ कि विश्वामित्र मुनि सभी महर्षियों को बुलाते हैं, सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं, समस्त ऋषि मुनियों को निमंत्रण देते हैं कि मेरे यहाँ यज्ञ होने वाला है, आप मेरा सहयोग कीजिए। उसके बाद अपने पुत्रों को बुलाकर और पास में जितने भी ऋषि मुनि थे सबको बुलाकर आदेश देते हैं कि आप यज्ञ के लिए सामान की व्यवस्था करें। और राजा त्रिशंकु को कहते हैं कि आपको मैं इसी शरीर में, जिस शरीर में आप हो अभी वर्तमान में, उसी शरीर में मैं आपको स्वर्ग भेजूंगा। अब देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इसी को कहा गया है कि जिसके पास शक्ति होती है ना, थोड़ा सा तो अहम आ ही जाता है। और ये जो अहम है, ये जो मैं है, यही इंसान की कीर्ति को काट डालता है। अहम इंसान के कीर्ति का कैंची है, धर्म का कैंची है। विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि यज्ञ की तैयारी करो। वहां जितने भी ऋषि मुनि थे सबको आज्ञा दी कि यज्ञ की तैयारी करवाइए। उसके बाद अपने पुत्रों को, ऋषि मुनियों को कहा कि सारे जितने भी महर्षि हैं सबको आप निमंत्रण दे दो। सारे महर्षि को, ऋषि मुनियों को, यहां तक कि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया यज्ञ के लिए। और इस निमंत्रण को सभी लोगों ने स्वीकार किया, केवल 2 को छोड़कर। और थे वशिष्ठ मुनि और उनका पुत्र। भला वो कैसे स्वीकार कर सकते थे? जो काम संभव नहीं है आप जबरदस्ती उसको संभव कराओगे तो उसमें कौन साथ देगा? जो विद्वान होगा वो तो साथ नहीं देगा। ये मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है उसको जाना है। और हम बोलने कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें अमर हो जाना है। तो अमरता के लिए तो बहुत सारे ऋषि मुनि, एक से एक साधु संत तपस्या किया। यहां तक कि रावण को आप ले लो ना,
अमर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, अंत में पूरा घर परिवार संसार उसका नष्ट हो गया। अमर हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने इस शरीर में अवतार लिया, उनको शरीर त्यागना पड़ा, उनको अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करनी पड़ी। हम लोग तो सांसारिक आदमी हैं, लेकिन यहां जिद है, यहां मैं हावी हो रहा है। विश्वामित्र मुनि वादा करते हैं त्रिशंकु राजा के सामने कि मैं तुम्हें यज्ञ कराऊंगा, तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा। अगर मुझ में थोड़ी सी भी पुण्य बची हुई है, मैंने जितना भी धर्म का काम किया उसमें से थोड़ा सा भी अगर पुण्य बचा हुआ है तो मैं यज्ञ कराऊंगा और ये यज्ञ सफल होगा। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि अपने ऋषि मुनियों को, पुत्रों को निमंत्रण के लिए भेजते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर कोई मेरा शिकायत करता है, मेरा अपमान करता है, मेरे विरुद्ध में बोलता है तो उसको नोट करना, उसे भी बताना, मैं उसे मजा चखाता हूं। यज्ञ शुरू होता है, सारे ऋषि मुनि, देवर्षि, महात्मा, देवता लोग आते हैं, लेकिन राजा त्रिशंकु सोचता है कि इतने महात्मा ऋषिगण लोग आए हैं और यज्ञ में करवा रहा हूं, उन्हें भूखा तो नहीं भेज सकता ना, उन्हें तो भोजन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए वो फिर से विश्वामित्र मुनि से विचार करते हैं कि हे राजन, जब मैं वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास गया था यज्ञ कराने के लिए तो उसने कहा था कि तुम चांडाल बन जाओ और चांडाल के घर कोई भोजन नहीं करता। मैं क्या करूं, मैं भोजन का व्यवस्था कराऊं या ना करूं? उसकी इस बातों को अन्य देवता लोग समझ गए, आखिर देवता लोग थे, उनको पता चला कि क्या कह रहा है। उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि जो चांडाल है और यज्ञ कराने वाला आचार्य अगर क्षत्रिय है तो उसके यज्ञ में देवर्षि, महात्मा, ब्राह्मण भोजन कैसे कर सकता है? भोजन नहीं कर सकता। और तो और जो यज्ञ कर रहा है वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? सशरीर नहीं जा सकता। इस पर विश्वामित्र मुनि को काफी गुस्सा आ गई, उनका चेहरा आग की तरह लाल हो गया, उनके रोम रोम से अग्नि उत्पन्न होने लग गई, उनका पूरा बदन आग की ज्वाला की तरह दिखने लगा। और वहां जितने भी समस्त देवता गण ऋषि मुनि थे सबको डर लगने लगा कि विश्वामित्र मुनि साधारण ऋषि मुनि नहीं है, इनमें शक्ति है। अगर इनको गुस्सा आ गया, अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये श्राप दे देंगे। और इस श्राप के डर से सभी देवता लोग शांत पड़ गए और यज्ञ को होने दिया। लेकिन विश्वामित्र मुनि का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उन्होंने गुस्से में कह डाला कि अगर किसी ने मेरे ऊपर दोषारोपण किया, अगर किसी ने मेरे ऊपर अवगुणों भरी बातें की तो निश्चित रूप से वो भस्म हो जाएगा। मेरा एक श्राप है। और तो और 700 जन्मों तक वो श्मशान में जाकर मुर्दों की रक्षा करेगा, मुर्दों की रक्षा करेगा 700 जन्मों तक। और वो भी चांडाल में जन्म लेगा, वो भी चांडाल में जन्म लेगा। एक गुस्सा को देखकर
सभी ऋषि मुनि जो वहां उपस्थित थे वो चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं और यज्ञ को शांति पूर्वक होने देते हैं। यज्ञ संपन्न होता है। उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं राजा त्रिशंकु को, तुम स्वर्ग जाओ, तुम अब देवलोक जाओ, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया। और त्रिशंकु राजा सही में स्वर्ग को चले जाते हैं, सशरीर और स्वर्ग को चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देवराज इंद्र कहते हैं कि तुम तो एक चांडाल का रूप में है, तुमने एक से एक यज्ञ किया लेकिन वर्तमान में तुम शापित हो। तुमको तो एक महान महात्मा ने श्राप दिया है। तुम सशरीर और इस शरीर में विशेष करके स्वर्ग में कैसे आ सकता है? तुम वापस जाओ, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इंद्र ने उन्हें वापस भेज दिया और बेचारा क्या करता राजा त्रिशंकु, वहां से वापस लौट गया। स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा इंद्र स्वीकार नहीं कर रहा है अपने राज्य में किसी को, तो क्या कर सकता है? आपके यहाँ कोई अतिथि आए, आने से पहले आप दरवाजा बंद करके चले जाओ, या अतिथि आए उसके साथ ढंग से बात ना करो, तो वो अतिथि रहेगा क्या आपके पास? वो तो बहाना करके चला जाएगा। आते हैं चाय पीकर, बाजार में चाय पीने के बहाने जाएगा या कुछ सामान खरीदने के बहाने जाएगा वापस। यहां भी कुछ वैसे ही हुआ। राजा त्रिशंकु वहां से बहाना करके लौट आते हैं। आई बात विश्वामित्र मुनि को पता चल जाता है कि राजा त्रिशंकु को वहां शरण नहीं मिला। जो है वो राजा त्रिशंकु लौटते हैं, विश्वामित्र मुनि यहीं से कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम रास्ते में रुक जाओ, मृत्यु लोक में मत आओ, धरती पे मत आओ, रास्ते में रुक जाओ। तुमको मृत्यु लोक में नहीं आना है, इस धरती पे नहीं आना है, तुमको स्वर्ग में ही रहना है। अब इंद्र कह रहा है तुम मृत्यु लोक जाओ, विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि तुम मृत्यु लोक में मत जाओ, स्वर्ग में ही रहो। अब बेचारा बीच में त्रिशंकु राजा फंस गए। अब क्या करें? अंत में राजा त्रिशंकु अपनी समस्या को बताते हैं कि मुनिवर, ऊपर मुझे जगह नहीं दे रहा, मुझे शरण नहीं दे रहा, आप नीचे मुझे शरण नहीं दे रहे हैं, यज्ञ भी सफल हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं बीच में कहां रहूं? विश्वामित्र मुनि के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने आवेश में कह दिया, और बोलिए सच, तो मन कहला दिया कि मैं एक अलग स्वर्ग का निर्माण करने वाला हूं। मैं तुरंत अलग स्वर्ग का निर्माण करता हूं और उस स्वर्ग में हर तरह के देवी देवता लोग होंगे। अगर दूसरा इंद्र वहां पर नहीं आ पाए तो जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी देवर्षि लोग हैं स्वर्ग में, देवता लोग हैं, सब जरूर रहेंगे। इसलिए तुम रास्ते में रुक जाओ, मैं दूसरा स्वर्ग का निर्माण करता हूं। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि नया स्वर्ग का निर्माण करते हैं, नए नक्षत्रों का निर्माण करते हैं, नए देवी देवताओं का निर्माण करते हैं। और उसके बाद तो राजा त्रिशंकु को कहते हैं कि तुम इसी स्वर्ग में रहो, यही निवास करो। देखता हूं त्रिशंकु स्वर्ग में कैसे नहीं रहता। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि एक दूसरा स्वर्ग का निर्माण कराकर राजा त्रिशंकु को उस स्वर्ग का राजा बनाते हैं। इसीलिए कहा गया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिसके पास ताकत है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास एबिलिटी है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी नहीं सह सकता। विश्वामित्र मुनि कोई साधारण महात्मा नहीं थे,
ठीक है, वशिष्ठ मुनि इनसे सुपीरियर थे, इनसे ज्यादा पावर वाले थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि भी कम नहीं थे। उन्होंने अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया, अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जब देवी देवता लोगों को यह पता चला तो सभी देवी देवता लोग विश्वामित्र मुनि के पास आए, बोले आपने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि आप में शक्ति है, आप एक महात्मा हैं, आप एक महान धर्मनिष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, आपने एक से एक सफल यज्ञ किया, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र मुनि हंसते हैं और कहते हैं ये प्रश्न तो तुम्हें उस समय पूछना चाहिए था जिस समय मैंने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहा था। तुमने स्वर्ग से वापस भेज दिया, और जब मैं अलग स्वर्ग का निर्माण करके उन्हें उस स्वर्ग का राजा बना दिया, तब तुम पूछते हो कि ये तुमने क्या किया। मैंने राजा त्रिशंकु को वादा किया था तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, स्वर्ग भेजने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी राजा त्रिशंकु के साथ कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज कर रहूंगा। अब आपसे मेरा एक निवेदन है कि कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए, आप आशीष दीजिए, शुभ वचन दीजिए कि ये मेरा नया स्वर्ग तब तक रहे जब तक पूरा ब्रह्मांड रहेगा। जब तक आपका वो स्वर्ग रहेगा तब तक ये भी स्वर्ग रहेगा। इसी को कहते हैं क्षमा तो उसको सौंपता है ना जिसके पास शक्ति है कि हम तुमको क्षमा कर देते हैं, जाओ। लेकिन जिसके पास शक्ति ही नहीं है वो दूसरों को क्या क्षमा करेगा? विश्वामित्र मुनि के पास ताकत थी, उन्होंने अपना ताकत दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए देवी देवताओं को भी यहां पर आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि साधारण मुनि नहीं है, एक से एक तप किया है, एक से एक तपोबल है। श्री भगवान का कृपा है इसके ऊपर। इस प्रकार सभी देवी देवता लोग मजबूर हो गए, लाचार हो गए, और अंत में उनको कहना पड़ा एवं अस्तु, ठीक है, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक वो असली स्वर्ग रहेगा, तब तक आपका ये भी स्वर्ग रहेगा। सभी देवता लोगों ने ऐसा कहा। ऐसा कहने के बाद सभी देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। अब देखते हैं कि राजा त्रिशंकु का उस स्वर्ग में क्या होता है। तो इसके बारे में कथा करने से पहले हम यहीं पर विश्राम लेना चाहते हैं। विश्वामित्र मुनि का आगे का कदम, वशिष्ठ मुनि के आगे का कदम क्या होता है, अगली कथा में हम देखेंगे। लेकिन अंत में तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।